बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चद्दड़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हमारा जो मौजू है वो है गरूर और तकब्बर। मैं इसके लिए आपको कुछ मिसालें दे के ये चीज़ वाज़े करूँगा और फिर आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि किस तरह से गरूर और तकब्बर इंसान को ख़त्म कर देता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। तो मैं अब जो सबसे ज़्यादा जिसने गरूर किया है ज़िंदगी में और जिसने बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बर के साथ ज़िंदगी गुजारी है वो था फ़िरौन। कहते हैं कि फ़िरौन की उम्र जो थी वो 400 साल थी। 400 साल का फ़िरौन था। उसके बाद उसकी जो है वो मौत वाक़ई हुई थी और 400 साल में ना वो बंदा कभी बीमार हुआ, हत्ता कि ये कहा जाता है कि उसको सर दर्द तक नहीं हुआ 400 साल में। उसके अलावा 7,000 साल पहले, यानी आज से 7,000 साल पहले 100 किलोमीटर दूर से उन्होंने बहुत हैवी पत्थर लाए, जो कि मिस्र में उनका जो वज़न था वो तकरीबन 2500 से 2800 टन था। यानी इतने हैवी पत्थर थे जो कि बग़ैर किसी हैवी मशीनरी के, बग़ैर उसके लाए नहीं जा सकते थे, लेकिन वो इंसानों से उठवा के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उनको लाया होगा, जिनका वज़न 2500 से 2800 टन था। और वो पत्थर जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के नज़दीक, तकरीबन 1 करोड़ के करीब थे। जो टोटल पत्थर थे वो 1 करोड़ के करीब थे, जिनसे उन्होंने इराम मिस्र जो है वो जो अजूबों में शामिल है, जिनके 7 अजूबे दुनिया के हैं उसमें एक अजूबा जो है वो इराम मिस्र का भी है, वो उन्होंने बनाए। और कहा यह जाता है कि उसको उन्होंने इस तरह से बनाया, जिनकी 170 मीटर की वो बुलंदी थी, और उसको उन्होंने इस तरह से बनाया कि उसके अंदर जो है वो सूरज की रोशनी भी नहीं दाखिल हो सकती थी और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उनको इस तरह से उन्होंने तकून की शक्ल में बनाया हुआ। लेकिन आप देखें कि उसके अंदर जो जो लोग गए हैं जिन्होंने ये बताया है, वहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो बिल्कुल स्टेबल होता है, ठंडा, यानी वहाँ पे ठंड होती है, अंदर कोई गर्मी नहीं होती, क्योंकि वो सहरा के दरमियान में बनाए गए हैं। यानी इधर उधर से सहरा है और वो सहरा जो है मिस्र का, उसके दरमियान में वो बनाए गए। उसके अलावा एक और ख़ास बात जो है, आप अंदाज़ा लगाएं कि 8,000 साल पहले उन्होंने लाशों को महफूज करने का तरीका जो है वो निकाल लिया था कि लाशों को महफूज किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो उन्होंने ख़ास तरीका है कि खुराक को 1,000 साल तक किस तरह से महफूज किया जाता है, इसका तरीका भी उन्होंने आज से 8,000 साल पहले सोच लिया था। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है, शहद जो होता है, छोटी मक्खी का शहद जो है, उसको उन्होंने महफूज करने का तरीका भी बता दिया था कि उसको तकरीबन कहा जाता है कि 5,000 साल तक महफूज किया जा सकता है। तो आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो उनके जो मतलब जो ये आराम मिस्र है या म्यूज़ियम है मिस्र का, वहाँ पे उनको शहद मिला है। और शहद को जब टेस्ट किया गया है, शहद को जब टेस्ट किया गया है तो आज भी वो काबिल इस्तेमाल है, यानी कि वो आज भी इस्तेमाल हो सकता है। उसमें किसी किस्म का वो जो है वो कोई मसला नहीं है। जिस तरह का फ्रेश शहद होता है, इसी तरह का वो शहद भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था कि हम लोग आज जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारी ख्वाहिशात भी बिल्कुल फ़िरौन की तरह ही हैं। हम कौन सा फ़िरौन से कम है? यानी हमारी जो ख्वाहिश है वो भी मतलब कोई कम तो नहीं होती। हम दिन ब दिन जो है वो अजीब किस्म की, हमारे पास अगर एक मोटरसाइकिल है तो हम कहेंगे, गाड़ी वाले को देखेंगे तो हम कहेंगे कि यार उसके पास गाड़ी, हमारे पास मोटरसाइकिल है, मुझे भी गाड़ी होनी चाहिए। मतलब ये कि हम लोग अपनी उस चीज़ पे इक्तफा नहीं करते कि हमारी जो आखरत है या हमारी ज़िंदगी है उसका महवर है क्या, हमने यहाँ पे कितने दिन रहना है। अगर फ़िरौन को ये पता होता कि मैंने मर जाना है, या उस वो इस चीज़ पे यकीन कर लेता कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात है और उसने मुझे ख़त्म कर देना है, तो वो शायद इतना गरूर और तकब्बर भी ना करता। लेकिन हमारे दरमियान भी बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं, आप उस पर थोड़ा सा गौर करें। वो फ़िरौन था, हम आज उम्मत मुस्लिमा हैं, हम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं समझते जो हमें बताया गया कि ये दुनिया जो है, आप सिर्फ मुझे एक बात बता दें, ये जो कपड़े मैं पहन के बैठा हुआ हूँ, जब मैं मर जाऊँगा तो क्या कपड़े मेरे साथ जाएंगे? अगर यही एक चीज़ की हमें अगर गारंटी मिल जाती है कि ये कपड़े मैं पहन के जा सकता हूँ, तो फिर तो हम बाकी चीज़ें भी बनाएं, बाकी काम भी करें। हम बहुत कुछ जो है ना वो करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो है वो जो सांस होती है वो हमारा साथ कब तक देगी, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं होता। आप इस एक चीज़ और मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ, हम लोगों के साथ जुल्म करते हैं, हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक करते हैं, हम लोगों का हक खाते हैं, हम लोगों से बेईमानियाँ करते हैं, हम लोगों से फ्रॉड करते हैं, हम लोगों से मतलब कितना चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाना। हम बड़ा से बड़ा घर बनाना चाहते हैं, हम बड़ी 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 से बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं,
हम बड़ा से बड़ा जनाब अली कारोबार करना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम जो है हमें वो जो एक हमारे लिए दर्स है ना इस्लाम में, वो ये दिया गया है कि हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। ठीक है, हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, लेकिन किसी का हक नहीं खाना चाहिए, किसी के ऊपर नारवा सलूक नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर कोई ऐसा बोतान नहीं बांधना चाहिए जिसका कि हमें पता ही ना हो, हमारे पास कोई सबूत ही ना हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, अगले बंदे को तकलीफ़ पहुँचे। हमें वही काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला ने जिसकी हमें इजाज़त दी है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कुरान पाक में, जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो है कुरान मजीद। तो जो कुरान मजीद में हमें बताया गया है, हम उस तरह की ज़िंदगी अगर गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। एक चीज़ देखें, हम तो ये सारी चीज़ें लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, मकान बनाते हैं, कपड़े लेते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। सोना, हमारी जो सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो होती है हमारे पास सोना हो, हमारी अच्छी से अच्छी जनाब अली जो है वो ज़िंदगी हो, हम शराब भी पिएँ, हम जनाब अय्याशी भी करें, हम जनाब दुबई जाएँ, हम वहाँ पे कनाडा जाएँ, स्विट्ज़रलैंड जाएँ, सिंगापुर जाएँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएँ, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। और हम ये जो काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे नोट डाउन हो रहे होते हैं। और ये जब आखिरत होगी, जब महशर का मैदान होगा, सारी चीज़ें सामने आएंगी कि इस बंदे ने ये किया हुआ है, ये इसने फ़लाँ बंदे का हक खाया हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ इसने गंदे काम किए हुए हैं। तो हमारी जो नेकियां हैं वही हमारा साथ देंगी, बाकी जितना बुरे काम हमने किए वो कल को हमारे गले पड़ेंगे। इसलिए मेरी नसीहत है, मैंने फ़िरौन की कुछ बातें बताई हैं, वो इस वजह से बताई हैं ताकि आपको पता चले कि फ़िरौन से बड़ा जो बंदा है जिसने अपने आप को खुदाई दावा किया, उसने कहा मैं गॉड हूँ, अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं रब हूँ, वो भी मर गया। और उसको वो जाते हुए क्या लेके गया? कुछ भी नहीं लेके गया। इसीलिए जो है ना वो कहते हैं ना कि उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर भी अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह, यहाँ पाकिस्तान में देख लें, 1947 से लेके कितने बादशाह आए, कितने वज़ीर आए, कितने वज़ीर आज़म आए, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आपके सामने काफ़ी सारी ऐसी मिसालें हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे कि हमारा तो पता नहीं यहाँ पे हमने क्या कर देना है, लेकिन आज उनका नाम निशान कोई नहीं है। कई दफ़ा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कब्र दिखा रहे होते हैं, लियाकत अली खान जो हमारे वज़ीर आज़म थे पहले, उनकी वो कब्र दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो टूटी फूटी सी कब्र है, फटी पड़ी है, और साथ उसमें बारिश का पानी भी आ रहा होगा, बाकी चीज़ें भी आ रही होंगी। वो उस देखें, वो हमारा सबसे पहला जो है वो वज़ीर आज़म था, और वो जनाब लियाकत अली खान साहब जो थे, उनकी कब्र आप देखें। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें गरूर और तकब्बर से बचाए, किसी पर जुल्म करने से बचाए, किसी का हक खाने से बचाए, और किसी के साथ भी जो है वो नारवा सलूक करने से बचाए।